तो आज मैं आपके लिए गुलाब के पौधे की बहुत अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और किचन से ही निकले हुए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने गुलाब के पौधे पर इस तरह से ढेरों नई नई शूट्स, देखिए नए नए कल्ले, नई कलियाँ और नए फूल कैसे पा सकते हैं, उसका मैं जानकारी लेकर आई हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको भी इस तरह से नई नई ग्रोथ चाहिए, नई कलियां फूल चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सर्दियां पूरी तरह से जा चुकी हैं। मैं आज आपके लिए 4 या 5 ऐसी जानकारी लेकर आई हूं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब के पौधे सालों के साल भर भर कर फूल देते रहेंगे। आपका पौधा नई नई ग्रोथ से भरा रहेगा। तो आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके लिए घरेलू ही फर्टिलाइज़र लाई हूँ। इसको लेने के लिए आपको बाज़ार जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डालकर आप अपने पौधे पर अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और ढेरों फूल भी पा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों कि गुलाब के पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है धूप की। अगर आप इसको धूप अच्छी देंगे तो इसका फ्लावरिंग और नई ग्रोथ निकलना कभी भी नहीं बंद होगा। सर्दियों में जैसे धूप कम हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो पौधे के अंदर नई और ग्रोथ निकलना कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी नई नई शूट्स निकल कर आई हैं और नए नए पत्ते निकल कर आ रहे हैं और फूलों की तो गिनती ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, गार्डन में ऐसी जगह पर आपको इसको प्लेस करना है जहाँ पर अच्छी धूप मिल सके। इसके पौधे को अगर अच्छी धूप नहीं आप दे पाओगे तो इसको 3-4 समस्याएं आपको इस पौधे में देखने मिलेंगी। सबसे पहला तो इनकी पत्तियों के पीछे काले रंग के कीड़े आकर चिपक जाते हैं। मेरे तो पौधे में कहीं नहीं चिपके हैं। और दूसरी समस्या ये आती है कि जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, तो हमारे पौधे धूप न पाने की वजह से और इनमें नई नई ब्रांचेस भी नहीं निकल पाती हैं। कलियां जो आती हैं वो बड़ी छोटी छोटी सी होती हैं। इस तरह से धूप में रखेंगे बड़ी और मोटी कली आएगी, फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। तीसरी प्रॉब्लम है, अगर इस पर धूप नहीं लगेगी तो मिट्टी में इसके मॉइस्चर बना रहेगा। साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छी धूप नहीं लगेगी तो इसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा, तो इस पर कीड़े तो लगने ही स्वाभाविक हैं। तो अगर आपको धूप में ही रखना है, क्योंकि इसकी मिट्टी का सूखना बहुत ज़रूरी है। गीली मिट्टी होगी तो आपके पौधे में अगर बराबर गीलापन बना रहेगा तो पौधे में फंगस भी लगने का डर रहता है। तो इसकी मिट्टी को सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, आप धूप का विशेष ध्यान रखें। आपके पौधे पर बड़ी बड़ी कलियां आएंगी, नई शूट्स आएंगी और फूलों का साइज भी काफ़ी बड़ा होगा। इसके बाद दूसरा नंबर आता है साथियों, गुलाब के पौधे में पानी कितना दें। कई लोगों को ये सवाल आए कि सभी का प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देना चाहूँगी। आपके पौधे में जब भी पानी दें, चाहे जितना पानी दें, पौधे में पानी ठहरना नहीं चाहिए। इसका ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे पानी रुकेगा नहीं तो पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर तो रहेगा लेकिन पानी भरा नहीं रहेगा। अब तीसरा पॉइंट है, बीच बीच में आप इसको 10-15 दिन में गुड़ाई ज़रूर से ज़रूर करते रहें। देखिए, अगर आपके पौधे की मिट्टी जमी होगी तो इसमें ऑक्सीजन का संचार कम होगा तो फिर पौधे की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो गुड़ाई आपको इसलिए करना है कि इसमें ऑक्सीजन आता जाता रहे, हवा बयार लगती रहे जड़ों को। आपको इसकी जड़ों में ऑक्सीजन देना ही देना है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करते रहेंगे तो मल्टीपल ब्रांचेस भी आएंगी, नई नई कलियां आएंगी। इसके बाद अब चौथा पॉइंट आता है साथियों, इसकी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। कैंची लाना भूल गई, चलिए मैं हाथ से कर देती हूँ। ये जो सूखे फूल हों उनको आपको टाइम टू टाइम निकालते रहना है। डेड हेडिंग करेंगे तो यहीं से फिर मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने यहाँ से देखिए प्रून किया था, आगे से कितनी सुंदर सुंदर 4-5 ब्रांचेस निकल कर आई हैं। जब आप डेड हेडिंग करेंगे तो इस तरह से यहाँ से ब्रांचेस निकल कर आएंगी, और जब ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी तो ये पौधे को फूल
प्रोड्यूस करने के लिए ये आपका मोटिवेट करेगा। नई ब्रांचों पे ही फूल और कलियां निकल कर आएंगे। तो आपको डेड हेडिंग ज़रूर से ज़रूर करते रहना है। इस तरह से अभी मैंने 15-20 दिन पहले यहाँ से काटा था, नई शूट्स देखिए निकल कर आई और छोटी सी कली भी निकली है। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है साथियों कि अब हम गुलाब के पौधे को खाद कौन सी दें जिससे इस पर बहुत अच्छे ढेरों से फूल आएँ, फूल जो आएँ बड़ी साइज़ के आएँ, कलियां भी बड़ी बड़ी निकल कर आएँ। तो आज मैं आपके लिए 2 घरेलू होम फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो आपको अपने किचन में ही आसानी से मिल जाता है। 15 दिन में एक बार देना है। यहाँ पर जो पहली चीज़ आती है साथियों, आप गौर से देखिएगा, ये है केले के छिलकों का पाउडर। मैंने काफ़ी केले के छिलके का पाउडर बनाकर रख लिया है। बहुत सारा 1-8 किलो पाउडर होगा मेरे पास। पहली चीज़ है कि आप बनाना के छिलकों का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ है कॉफ़ी पाउडर। ये आपको 2 रुपए का पाउच किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। हम सभी के किचन में कॉफ़ी ज़रूर से होता है, तो आप अगर लेते हैं अपने डिब्बे से तो आधा चम्मच लें, और अगर ये कॉफ़ी का पाउच ले रहे हैं दोस्तों तो आपको आधा पाउच लेना है। चलिए मैं बताती हूँ इसको देना कैसे है। गुलाब के पौधे के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही मुफीद हैं, मतलब बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये हमारे पौधों की जड़ों में गर्माहट बनाकर रखती है। कॉफ़ी पाउडर काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरी होती है। अपने गुलाब के पौधे में देना कब है, आपको लेना है 1 गिलास पानी, इसमें कॉफ़ी मैं डाल चुकी हूँ, और 1 गिलास पानी में आपको लेना है साथियों ये आधा चम्मच बनाना के छिलकों का पाउडर। एक आधा चम्मच आपको लेना है ओनली 1 कॉफ़ी पाउडर, और आधा ही चम्मच लेना है बनाना का छिलकों का पाउडर, और इसको 10 मिनट के लिए घोल के रख देना है। बहुत अच्छे से समझिएगा, उतनी देर में आप अपने पौधों की, जब तक ये थोड़ा घुले मिले, अपने पौधे की गुड़ाई आप कर लें। और पौधे पर जो इस तरह से सूखे पत्तियां गिर गई हैं उनको आप निकाल कर बाहर कर दें, वरना ये फंगस क्रिएट करेंगी, गल सड़ जाएंगी। तो ये देखिए सूखी पत्तियां, सूखे फूल काफ़ी पड़े हुए हैं। जब तक पानी घुल रहा है फर्टिलाइज़र, आप इनको सफाई कर लीजिए। इन दोनों चीज़ों को घोल कर साथियों, चलिए अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। मैंने गुड़ाई भी कर ली है। चलिए देना कैसे है ध्यान से देखिएगा। कोई भी फर्टिलाइज़र आप कभी भी दें, जड़ों से थोड़ा दूर पर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को रिम के किनारे किनारे आप देख सकते हो, इस तरह से आपको गुलाब के पौधे में दे देना है। आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर ही आपके पौधे में नई नई शूट्स इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी, और कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी। कलियों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, फूल का साइज़ भी इतना बड़ा ही आपको मिलने वाला है। तो साथियों, इसके भीगने के बाद आप अच्छे से डाल दीजिए। पौधे की मिट्टी में ज़्यादा नहीं देना है, आधा चम्मच देना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दी और ज़्यादा फूल पाने के चक्कर में जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र दे देते हैं, पर नहीं साथियों, आपको ये गलती नहीं करनी है। दोबारा फर्टिलाइज़र तब देना है जब कम से कम 20-25 दिन हो जाएं, तभी आप दोबारा देंगे और देखेंगे आपके पौधे पर इस तरह से नए नए शूट्स आ जाएंगे, पौधा फूलों से भर जाएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।